मित्रों नमस्कार। मैं सुबोध सिंह शिवगीत इस बार पुनः राधा कृष्ण की एक प्रसिद्ध कहानी टिल्ली लेकर आया हूँ, जो झारखंड में एक लॉरी चलाने वाले एक छोटी सी बच्ची के बीच रागात्मक रिश्ते की कहानी है। विश्वास है ये कहानी आपको पसंद आएगी। चलिए मैं राधा कृष्ण की उस कहानी टिल्ली से आपको जोड़ता हूँ, जो लॉरी रांची से लोहरदग्गे तक जाती है। जो लॉरी रांची से लोहरदग्गे तक जाती है, जॉन उसका ड्राइवर है। साल भर से वह यही काम कर रहा है। रिमझिम बरसात आई, आकाश में मेघ खेलने लगे, पृथ्वी पर जल खिलने लगा, सारी दुनिया हरियाली से भर उठी। नदी नाले ताल तलैया सब जल से चम चम चमकने लगे। फिर बरसात बीती, मेघ उड़ाए आकाश निर्मल हो गया। खेतों का धान पका और कटा। माघ में आमों पर मंजरियां आई, फागुन में सूखे पत्तों का मरमर संगीत गूंज उठा। नए नए पल्लव उगे। बसंत का दक्षिण पवन आकर फूलों के सौरभ के बीच चंचल हो गया। और तब से जॉन अपनी लॉरी चलाता हुआ आया और चला गया। आज भी आता है, चला जाता है। दृश्यावली आती हैं और छूट जाती हैं, ऋतुएं आती हैं और बीत जाती हैं। और जब उसके दिल पर एक हल्का सा बोझ, एक तनिक सा बंधन जान पड़ता है, उसकी आंखें कुछ चंचल होकर स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहती हैं। तो वह अपने प्रश्न उसकी आंखें कुछ चंचल होकर स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहती हैं, तो वह अपने प्रश्न की ओर से आंखें चुराकर दाएं बाएं झांक लेता है और फिर अपनी राह चल देता है। लेकिन फिर भी पथ के सारे दृश्य उसके देखे हुए हैं, चूंकि रास्ता एक ही है। लेकिन फिर भी पथ के सारे दृश्य उसके देखे हुए हैं। अब उसे वहां कोई नवीनता नहीं मिलती। उसे मालूम है कि इस धान के खेतों के आगे नदी है और नदी के आगे पीले फूलों से भरे हुए सरसों के खेत और फिर नन्ही नन्ही फूस की झोपड़ियों वाला गांव। सभी गांवों के नाम उसे याद हैं। यह रातू है, यहाँ मांडर है, यह बीजू पाड़ा है, यह सोंस है, और इस तरह के अनगिनत गांव उसे मिलते हैं। और सबों को पार करता हुआ वह लोहरदग्गा चला जाता है। कहीं ग्रामीण स्त्रियां सिर में जूड़े फूल खोसे हुए आपस में मुस्कुराती बातें करती हैं, कुएं पर पानी भरने जा रही हैं। कहीं पत्थर की शिला पर पड़े हुए छोटे छोटे गड्ढे में धान कूट रही हैं। कोई सूप से भूसा उड़ा रही है, कोई चटाई के ऊपर सूखने के लिए धान पसार रही है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं बुआई हो रही है। कहीं किसी झोपड़ी के सम्मुख कुछ किसान हुक्का पीते हुए आपस में दुख सुख की बातें कर रहे हैं। जॉन की आंखों के सामने रोज ये दृश्य आते थे और ओझल हो जाते थे, क्योंकि एक ही रास्ते पर वो लारी चलाता था। तो उस गांव गिल्ली रास्ते से वो वाकिफ था। कड़ाक का एक छोटा सा गांव है। कड़ाक एक छोटा सा गांव है। लॉरी गांव की सीमा से होकर जाती है, किंतु बस्ती सड़क से थोड़ी दूर हटकर है। लेकिन जॉन देखता था कि एक 7-8 वर्ष की छोटी सी लड़की रोज खड़ी होकर चकित दृष्टि से लॉरी की ओर देखा करती थी। शायद सोचती हो, यह भी क्या अजीब चीज है ना। लॉरी को लेकर आश्चर्य है उस बच्ची में। शायद यह भी क्या अजीब चीज है ना, जाने कितनी दूर से यह लॉरी राशि राशि धूल उड़ाती हुई आती है और क्षण भर के लिए आंखों के सामने खेल कर सर्र से चली जाती है। फिर कुछ उड़ती हुई धूल रह जाती है और जाने वाली लॉरी की ध्वनि, और फिर कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है। धूल उड़ जाती है और लॉरी की ध्वनि निस्तब्ध में खो जाती है। सारा वातावरण पहले का सा ही हो जाता है, स्वच्छ, शांत और निस्तब्ध। बालिका की चकित और भोली भाली आंखों में न जाने क्या छुपा हुआ था कि जॉन उसकी ओर अवश्य देखा करता था। उस छोटी सी बच्ची को जॉन, वो जो ड्राइवर है, रोज देखा करता था। जॉन उसकी ओर अवश्य देखा करता था। उसके जूड़े में फूल खोसा रहता था, वस्त्र अस्त व्यस्त और चेहरे पर अबोध छाई रहती थी। जॉन की बड़ी इच्छा होती थी कि उसके सामने गाड़ी रोककर उसे लॉरी की सभी चीजें दिखला दे
उस बच्ची की जिज्ञासा को चाहता है कि जॉन हम एक दिन रोक कर गाड़ी दिखला दें, उसे समझा दें कि यहाँ पैसेंजर बैठते हैं, यहाँ ड्राइवर बैठता है, यहाँ पेट्रोल दिया जाता है, यह माइल मीटर है, इसे थ्रॉट कहते हैं और यह हैंडल है, और जब यह और यह एक बार हॉर्न बजाएगा तो वह जरूर खिलखिलाकर हंस पड़ेगी। इसी तरह सोचता हुआ वह 3-4 मील का रास्ता तय कर देता था, लेकिन ऐसा कभी न होता है और न हुआ। संयोग की बात, एक दिन ठीक वहीं जाकर लॉरी बिगड़ गई। चाहता तो था कि उससे मिले मगर नहीं मिल पाया। मगर एक दिन संयोग की बात कि जहां वो बच्ची खड़ी रहती वहीं लॉरी जाकर बिगड़ गई। पहले तो जॉन को मालूम हुआ कि पेट्रोल घट गया है। घबराया, टंकी को खोलकर देखा तो वहां 4 गैलन से भी अधिक तेल हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटर देखा, वह भी ठीक। तब मालूम हुआ कि पाइप से पेट्रोल अच्छी तरह पास नहीं कर रहा है। जॉन पाइप को खोलने लगा। इसी बीच वह लड़की भी वहां आ गई और इंजन के समीप झुककर कुतूहल भरी आंखों से उसे देखने लगी। जॉन उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। उत्तर में वह मुस्कुराई नहीं। उसकी आंखों में अपार आश्चर्य भर गया, जैसे वह बिल्कुल नहीं समझ रही थी कि मैं भयभीत हूं या हंसूं। पर उसे कुछ साहस आया। वह इंजन के बिल्कुल समीप होकर लॉरी के मडगार्ड से सट गई। जॉन ने पूछा, तेरा नाम क्या है? अब की उसके होठों पर हंसी की रेखा खिंच गई। वह हेडलाइट को दोनों हाथों से पकड़कर बोली, टिल्ली, तेरा घर कहाँ है? वह बायां हाथ उठाकर तर्जनी से इंगित करती हुई बोली, वहां बस्ती में, लेकिन बाबा आज घर में नहीं है, बाजार करने कुड़ू गए हुए हैं। टिल्ली जानती थी कि जो लोग उसके घर पर जाते हैं उसके बाबा से मिलते हैं। अब इस छोटी बच्ची से संवाद चल रही, वो उसके बाबा आज बाजार करने गए हैं, टिल्ली ये बताती है। जॉन लॉरी बनाता रहा। टिल्ली खड़ी खड़ी देखती रही। जब गाड़ी बन गई और जॉन स्टार्ट करने के लिए चढ़ने लगा तो टिल्ली बोल उठी, मुझे मोटर पर नहीं चढ़ाओगे? जॉन मुस्कुराया, आओ बैठ जाओ। वह खुशी खुशी चढ़कर बैठ गई। बोले, तुम मुझे रोज मोटर पर चढ़ाया करना। जीनी को तुम नहीं जानते, वह मोटर पर कभी नहीं चढ़ी। तुमने मुझे आज मोटर पर चढ़ा दिया। सिद्धू को जब मैं भैया कहती हूँ तो वह मुझे मिठाई देता है। मैं तुम्हें भी भैया कहा करूँगी। मुझे मोटर पर चढ़ाओगे ना? ये भैया का संबोधन मिलते के साथ देखिए जॉन पर क्या परिवर्तन। टिल्ली प्रसन्नता में आपे से बाहर हुई जा रही थी। पूछा, क्या है? यह बाजा है। कैसा बजता है? जरा बजाओ तो। जॉन ने बजा दिया। टिल्ली हंसने लगी। ये गरीब आदिवासी बच्ची हंसने लगी। इसे सुनकर सब रास्ते से भाग जाते हैं, गाय, बैल, भैंस सब। हाँ, मेरी बकरी भी भाग जाएगी। हाँ, वह भी भाग जाएगी। अच्छा मोटर वाले भैया, कल फिर मुझे मोटर पर चढ़ाओगे ना? मेरी मुर्गी ने अंडे दिए हैं, कल तुम्हें दूंगी। कल मुझे फिर चढ़ाना। अच्छा। उसे थोड़ी दूर ले जाकर जॉन ने गाड़ी रोक दी। बोला, अब उतर जाओ, कल फिर आओगे ना? हाँ। टिल्ली हंसती हुई उतरी और प्रसन्नतापूर्वक ताली बजाती हुई वहां से दौड़ती चली गई। दूसरा दिन आया। जॉन ने देखा टिल्ली आंचल में अंडे लिए हुए उसकी राह देख रही है। जॉन लारी को रोक न सका, ऐसा नियम न था। मोटर वाले भैया, जॉन के कानों में आवाज आई। वह फिर कर देखने लगा। टिल्ली आंचल में अंडे संभालते हुए पीछे पीछे दौड़ती आ रही है। उसका हृदय विदीर्ण होने लगा। उसने हाथ का इशारा किया, मत आओ। किंतु टिल्ली इसे समझ नहीं सकी। जॉन ने देखा वह नहीं रुकती। आखिर उसने लॉरी की गति बढ़ा दी, किंतु उसे अब भी मालूम हो रहा था कि पीछे पीछे टिल्ली दौड़ती हुई आ रही है और बारंबार पुकार रही है, मोटर वाले भैया। फिर दूसरा दिन आया। जॉन ने देखा टिल्ली वहीं पर करंज के पेड़ के नीचे खड़ी होकर उसे देख रही है। आज उसके आंचल में मुर्गी के अंडे नहीं हैं। अभिमान का भाव है। वह उससे रूठी हुई है। गाड़ी की गति धीमी हो गई। टिल्ली कुछ बोली नहीं,
चुपचाप देखती रही, किंतु जब देखा कि आज भी लॉरी खड़ी नहीं होती तो पीछे पीछे दौड़ पड़ी। भैया, कंठ स्वर में अपार वेदना थी। जॉन का हृदय विवशता की श्रृंखला से बंधा हुआ करुणा से भींग रहा था। उसने और भी सुना, वह कातर कंठ से कह रही थी, मुझे मोटर नहीं चढ़ाओगे, मुझे मोटर नहीं चढ़ाओगे। किंतु जॉन ठहरा नहीं, आगे बढ़ता ही गया। गाड़ी की गति तीव्र हो गई। जॉन आज भी उस रास्ते से जाता है, आज भी टिल्ली खड़ी होकर उसको देखती रहती है। वह अपने मोटर वाले भैया को आज भी पुकारती है, किंतु जब जॉन लॉरी खड़ी नहीं करता तो वह उदास हो जाती है। थोड़ी देर तक वहीं पर खड़ी खड़ी कुछ सोचती है, फिर घर चल जाती है, फिर घर चल जाती है। ये छोटी सी कहानी टिल्ली है। एक छोटी सी बालिका, आदिवासी बाला और एक लॉरी ड्राइवर के बीच भाई बहन का रिश्ता पनपता है, मगर उस बच्ची की कामना के अनुसार वो ड्राइवर तो रोज लॉरी रोक नहीं सकता, मगर उसकी भावना से जुड़ता है, संवेदना से जुड़ता है, संवेदना से लबरेज। राधा कृष्ण की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मैं उम्मीद करता हूँ इसे आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हो सके तो अपने मित्रों को सुनाएंगे, ताकि पुनः मैं एक नई कहानी लेकर आपके बीच आ सकूं। नमस्कार।